ठीक है, रब कर दें, रब कर दें, तो स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है। तो बाकी के इन दोनों एंगल्स को देखो, सी वाले को तो राइट एंगल बोलते हैं, ओके। एंगल ए और बी को क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल्स। तो एक्यूट एंगल्स का सम क्या होता है बोलो? ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। चलो ठीक है, क्योंकि अपन को पता है कि अगर सी 90 का होगा तो बाकी के दोनों जो एंगल्स बचते हैं उनका सम भी 90 होगा, तो 90 प्लस 90 180 हो जाएगा, है ना। तीनों एंगल का सम 180 होता है। और साथ में ये गिवन दे रहे हैं, यहां लिखेंगे नाउ इन दोनों एक्यूट एंगल्स का डिफरेंस 2π/5 रेडियन, ये क्या है? गिवन, गिवन। आपको उन्होंने जो बोल दिया एक्यूट एंगल्स का डिफरेंस कितना है? 2π/5। अगर हम इसको 2π/5 रेडियन को डिग्री में लिखेंगे, किस में लिखें? डिग्री में, तो इसमें पाई की जगह कितना लिख दिया करो? 180। ये डिग्री बन गया, तो ये 5 से काटो, 5 3 15, 5 30 और 36 दूनी 72 डिग्री, ओके। तो अगर देव तुम ध्यान से सुनो, रेडियन को डिग्री बनाना हो, रेडियन को डिग्री बनाना हो तो पाई की जगह क्या रख दिया करो? 180, तो वो डिग्री में आ जाएगा। क्योंकि डिग्री में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इक्वेशन 1 दोनों के सम को 90 डिग्री में ले रहे हैं, इसलिए इनके डिफरेंस को रेडियन में ले लो, वो डिग्री में ले लो। a माइनस बी इक्वल टू आ गया 72 डिग्री। अब आप लोग इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल सकते हो। इक्वेशन 1 और 2 एलिमिनेशन मेथड से, तो लिखो एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 72 डिग्री। इनको ऐड कर दो, b से b कैंसिल कर दो, तो 2a इक्वल टू आ गया 162 डिग्री, तो 2 का डिवाइड दे दो, तो a आ गया 81 डिग्री, ओके। a की वैल्यू 81 डिग्री है, तो b कितना होगा? 9 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम कितना है? ओके। तो हम आंसर लिख रहे हैं, आंसर a इक्वल टू कितना? 81 डिग्री और b इक्वल टू 9 डिग्री। और अगर इन दोनों को रेडियन में लिखना हो तो क्या करेंगे बताओ? नाउ इन रेडियन, तो रेडियन में लिखना है तो इसमें 81π/180 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये 9 से काट दो, 9 9 81, 9 दूनी 18 और ये आ गया 9π/20 रेडियन। और b आ जाएगा 9 डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रेडियन बन जाएगा। तो 9 से काट दो, 9 दूनी 18 20 π/20 रेडियन। ये आरडी शर्मा में भी है क्वेश्चन, ठीक है। इसने आरडी शर्मा के ही क्वेश्चन हैं ये। तो आप लोगों को आप लोगों को एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिले थे कि एक राइट एंगल दिया हो और उनके एंगल्स का डिफरेंस 2π/5 माने 72 डिग्री दिया है। तो ये हम जानते हैं कि दोनों का सम 90 डिग्री होता है। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व किया, सॉल्व करके a और b की वैल्यू डिग्री में निकाल ली, और डिग्री के बाद फिर रेडियन कन्वर्ट करना आपको आता ही है। तो ये डिग्री में भी आंसर हो गया, रेडियन में भी आंसर हो गया। और आंसर पूछा कैसे क्या है वैसे इसमें? फाइंड द एक्यूट एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियन, दोनों में ही पूछा है, तो दोनों में ही आंसर लिख दो। ओके, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। दिया आई कि नहीं आज?
नहीं आई है। अच्छा दिया है। 10th क्लास में तुम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ी है ना? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्या प्रॉपर्टी है? बोलो। 2 4 6 है ना? कॉमन डिफरेंस हाँ ओके, बिल्कुल डिफरेंस विल बी सेम। तो जैसे हमने लिखा 2 4 6 डिफरेंस इक्वल है, इसी तरह से आपको किसी ट्राइंगल्स के एंगल्स एपी में लिखना है तो कैसे लिखेंगे वो लिख लो। लेट एंगल in a triangle ABC are एंगल A इक्वल टू A माइनस डी लिखना है हमेशा। ओके, एंगल B इक्वल टू लिखना है A और एंगल C लिखना है A प्लस डी, हमेशा ये फिक्स कर लो। ओके, तो कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है इसमें? A माइनस डी, फिर A प्लस डी का, तो A डी का डिफरेंस चल रहा है। तो ये बिल्कुल पर्टिकुलर, हाँ सुनो, ये एंगल फिक्स हैं। आपको अगर एंगल्स एपी में दिए हैं ट्राइंगल के तो ये तीनों एंगल ही सपोज करने पड़ेंगे, A माइनस डी, A और A प्लस डी। इनको ऐसे बनाया है कि तीनों का सम करेंगे तो D कैंसिल आउट हो जाता है और तीनों टर्म काय में? एपी में। तो यहां हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, है ना? 180 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू रख रहा हूं A माइनस डी, A रख रहा हूं A प्लस डी, ठीक है, 180 डिग्री। तो ये D से D कैंसिल आउट हो गया, तो 3A इक्वल टू 180 डिग्री। तो A की वैल्यू हमेशा आएगी 60 डिग्री। ओके, तो ध्यान रखना, अगर किसी ट्राइंगल के एंगल एपी में है तो आप लोगों को यहां तक कैलकुलेशन तो करनी है, उसके बाद क्वेश्चन में आगे पढ़ना है। तो क्वेश्चन में आगे इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है कि तीन वो ग्रेटेस्ट एंगल, हाँ, और हाँ एक चीज और, इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट एंगल, है ना, स्मॉलेस्ट, और इसको बोलते हैं मीन एंगल, और इसको बोलते हैं लीस्ट या लोएस्ट एंगल, लीस्ट एंगल। ओ सॉरी, स्मॉलेस्ट एंगल हो गया जे या ग्रेटेस्ट, गड़बड़ लग गया, ग्रेटेस्ट एंगल। ओके, हाँ वो गलत लिख दिया मैंने, लिस्ट। तो ग्रेटेस्ट एंगल सी वाला, स्मॉलेस्ट एंगल A माइनस डी वाला, और आपका मिड एंगल या मीन एंगल A वाला। ओके, B वाला होना था, ठीक है। अब A की वैल्यू 60 आ गई, इसका मतलब हमारा मीन एंगल हमेशा AP वाले क्वेश्चन में कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा हमेशा, ठीक है। उसके बाद कंडीशन लिखो, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन क्या है कि ग्रेटेस्ट एंगल दिया है 84 डिग्री। ग्रेटेस्ट एंगल का मतलब हो गया A प्लस डी 84 डिग्री। ओके, इक्वेशन 2 दे दो, इक्वेशन सेकंड में A की वैल्यू रख दो, पुट A इक्वल टू 60 डिग्री इन इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दें, तो यहाँ A की जगह 60 रखा, तो D इक्वल टू 84, तो D की वैल्यू आ गई 24 डिग्री। ओके, D आ गया 24। नाउ अब एंगल्स लिख दो। एंगल A हमारा कितना है? स्मॉलेस्ट एंगल A माइनस डी, मीन्स 80, वो A की वैल्यू 60 है ना, A की वैल्यू कितनी आई थी? 60 माइनस 24,
तो ये आ गया, ए की वैल्यू आ गई कितनी, 60 माइनस 24 कितना, 36। तो ये एंगल ए आ गया, और एंड है 36 आएगा, और एंगल बी 60 डिग्री हम निकाल ही चुके हैं, और एंगल सी इन्होंने दे दिया 84 डिग्री। तो ये तीनों एंगल्स डिग्री में हो गए। अगर रेडियन में पूछा है तो रेडियन में कन्वर्ट कर लोगे ना आप लोग, तो रेडियन में बदलना है तो पाई अपन 180 का मल्टीप्लाई कर दो। क्यों देव, इन्हें रेडियन में लिख लोगे ना। बस इसमें कैसे करना है, 36 डिग्री में पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये रेडियन बन जाएगा। बस इसको सॉल्व करके काट के आंसर आ जाएगा। पाई 9 से काट दो, और 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 18 से काट दो, 18 दूनी 36, और 18 10 माने पाई बाई 5 है ना, पाई बाई 5 रेडियन आ जाएगा। तो 36 डिग्री को रेडियन में बदलोगे तो पाई अपॉन 5 आएगा। जा तो पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करके सबको रेडियन में लिख लो। रेडियन में पूछा है क्या, तो क्वेश्चन नाउ फाइंड द एंगल्स इन रेडियन। हाँ, रेडियन में ही पूछा है तो रेडियन में आंसर लिखने पड़ेंगे। तो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये पेंडुलम वाली जो घड़ी होती है वो ऐसी होती है, और उसका पेंडुलम ए से बी तक ऐसे चलता रहता है ना। पेंडुलम वाली घड़ी ऐसे चलती रहती है ना, ऐसे, उसका पेंडुलम ऐसे ऐसे चलता रहता है। पुराने जमाने में घड़ियां पेंडुलम वाली घड़ी देखी है ना सब लोगों ने। हाँ, वैसे अभी भी आती हैं मार्केट में, अभी भी मिल जाती है पेंडुलम वाली घड़ियां। तो इसकी जो लेंथ है वो है 75 सेंटीमीटर, और इसका लेंथ ऑफ आर्क में एक पार्ट कर रहा हूं इसका, ये लेंथ ऑफ आर्क दिया है L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आपको ये एंगल फाइंड करना है ना। तो इसमें बाई फॉर्मूला, हाँ देव तुमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो याद कर लो, L इक्वल टू थीटा इंटू आर, थीटा इंटू आर। लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। तो यहां पर L कितना है 75, नो L है 10 सेंटीमीटर। थीटा फाइंड करना है, रेडियस, रेडियस ये हो जाएगी है ना, ये रेडियस हो जाएगी तो 75 हो जाएगी। तो यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन 75। तो थीटा इक्वल टू 5 से काट दो, 5 दूनी 10, और 5 एकम 5, 5 25, 2 अपॉन 15 रेडियन। आंसर रेडियन में ही निकलेगा। ओके, 2 अपॉन 15 रेडियन। देखना आंसर कितना दिया इसका, देखो इतना ही दिया है तो इतना लिख दो बस, ठीक है, इतना ही दिया हुआ, इतना ही है बस, ठीक है, ओके।